morning students, I'm Shweta and I'm going to teach you English. क्लास जैसा आप जानते हो कि हमारे UT2 शुरू होने वाले हैं और उसमें आपको ये लेसन नंबर 1 and 2 इंक्लूडिंग अ पोएम एंड अ ग्रामर सेक्शन दैट इज सिनोनिम्स. बेटा लेसन नंबर 1, 2 और एक पोएम है जिसमें हाई फ्लायर है वो, और एक कुछ सिनोनिम्स भी आएंगे. ये सारे मिला के आपको UT2 में आएंगे. तो सबसे पहले हम ओल्ड ब्रेयर के बारे में जो चैप्टर 1 है उसको मैं आपको क्लियर कर देती हूँ अगर किसी बच्चे को याद ना हो तो. ठीक है. चैप्टर नंबर 1 ओल्ड ब्रेयर रैबिट, पुराना सा ब्रेयर रैबिट, सॉरी बुजुर्ग ब्रेयर रैबिट. बेटा बुजुर्ग ब्रेयर रैबिट और ब्रेयर रैबिट, ब्रेयर फॉक्स, ब्रेयर कून एंड ब्रेयर बेयर, ये सारे ही मिलकर ग्राउंड की सफाई कर रहे थे कि अचानक ब्रेयर जो रैबिट है वो गर्मी के वजह से थक जाता है और सोचता है क्यों ना मैं रेस्ट ले लूं, जिसके लिए वो चुपचाप से खिसकने की कोशिश करता है, स्लिप ऑफ खिसकने की कोशिश करता है ताकि थोड़ी दूर में जाके ठंडी जगह पे आराम कर सकूं. ठीक है. जैसे ही वो निकल के जाता है थोड़ी दूर जाके देखता है कि एक कुआं मिलता है उसे. उस कुएं के पास 2 बाल्टियां हैं. तो ये और ऊपर एक व्हील लगी है जिसके टॉप पे. तो क्यों सोचता है रैबिट, ब्रेयर रैबिट, क्यों ना मैं इस कुएं के बाल्टी में जाके नीचे थोड़ी देर के लिए झपकी मार के आ जाऊं. तो जिसके वजह से वो जैसे ही उस बाल्टी में कूदता है तो उसने ध्यान नहीं दिया होता है कि दूसरी बाल्टी तो खाली पड़ी है. अगर उसमें कोई होता तो वेट एक बराबर होता, तब आराम से नीचे कुएं में जाके रेस्ट ले सकता था. लेकिन जैसे ही दूसरे वाला बाल्टी खाली था तो ब्रेयर रैबिट सीधा नीचे कुएं के अंदर पानी के ऊपर पहुंच गया. और फिर वो अंधेरे में वहाँ पे जैसी छपा करके लगा वो डर गया. और वो डर के मारे अब वो सोचने लगा मैं करूँ तो करूँ क्या. जैसे ही वो नीचे गया तो बेटा पीछे से ओल्ड ब्रेयर फॉक्स जो था ब्रेयर रैबिट का पीछा कर रहा था, जब से कि वो जैसे ही टायर्ड हो गए, स्लिप आउट हो रहा था, मतलब खिसक के निकल रहा था, उसी टाइम से उसका पीछा कर रहा था ब्रेयर फॉक्स. तो ये देखा जब उसने दूर से कि ये जो रैबिट है ब्रेयर रैबिट क्यों कुएं में घुसा है, तो दिमाग में उसने आइडिया लगाई मस्ट बी कुछ खजाना है उस कुएं के अंदर, जिसके वजह से ये ब्रेयर रैबिट उस कुएं के अंदर कूदा है. ये सोच के वो ब्रेयर रैबिट के कुएं के ब्रेयर फॉक्स कुएं के पास जाता है और चिल्ला के बोलता है, हे ब्रेयर रैबिट तुम वहाँ क्या कर रहे हो. तो ब्रेयर रैबिट जो है सोच में पड़ जाता है अब मैं कैसे बचूं इस कुएं में से. तो ये सोचने लगता है क्यों ना इस ब्रेयर फॉक्स को उल्लू बनाऊं और मैं खुद बच जाऊं. तो इसीलिए वो ब्रेयर रैबिट कहता है, अरे ब्रेयर फॉक्स मैं यहाँ पे मच्छी पकड़ रहा हूँ रात के खाने के लिए, क्यों ना तुम मदद कर दो थोड़ा इधर आके. तो ये बात सुन के ब्रेयर फॉक्स समझता है अरे वाह सच में वो मच्छी पकड़ रहा है. तो ये चाव में आके खुशी से आके वो क्या करता है, फिर ब्रेयर रैबिट कहता है क्यों ना तुम दूसरी बाल्टी में भी बैठ के नीचे आ जाओ ताकि मेरी मदद हो जाएगी. तो ये बात सुन के ब्रेयर फॉक्स तो बस खुश हो जाता है. और वो जब फील करता है कि ये बहुत ही अनहार्म है, मतलब इसमें कोई खतरा नहीं है क्योंकि ब्रेयर रैबिट भी तो नीचे गया है तो इसमें कोई खतरा नहीं होगा, वो सोच के वो दूसरी बाल्टी में बैठ जाता है. और बैठते ही क्या होता है, ब्रेयर फॉक्स की जो वजन है वो ब्रेयर रैबिट से ज़्यादा होने के वजह से ब्रेयर रैबिट ऊपर आ जाता है और ब्रेयर फॉक्स सीधा कुएं के अंदर. जैसे ही वो ब्रेयर फॉक्स ऊपर आता है फुदक के भाग जाता है. हाँ बेशक, और गाना का बेशक बाद में उस ब्रेयर फॉक्स को बचा ही लेंगे कोई ना कोई, लेकिन ब्रेयर रैबिट तो बच गया है ना. और फिर जैसे ही बाहर आता है एक गाना गाता है, गुड बाय ब्रेयर फॉक्स, गुड बाय ब्रेयर फॉक्स, दिस इज़ द वे द वर्ल्ड गोज अराउंड. यही तरीका है जो ज़माना ये पूरा ज़िंदगी पूरा वर्ल्ड चलता है इसी तरह से एक दूसरे को ठग के. सम गो अप
कुछ ऊपर आते हैं, एंड सम गो डाउन, कुछ नीचे जाते हैं। यू विल गेट टू द बॉटम ऑल सेफ एंड साउंड। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम नीचे तक बड़े आराम से बिना चोट पहुँचे पहुँच जाओ। ऑफ कोर्स ब्रेयर रैबिट वॉज रेस्क्यूड। जैसे मैं आपको बता रही थी, हाँ ब्रेयर फॉक्स को बाद में बचा लिया गया, बट दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन वो अलग कहानी है। लेकिन ये याद रखना क्लास, जब हमें किसी से कोई बच्चा हमें बोलता है कि हमारी मदद करो, पहले ये देख लो कि आप किसी मुसीबत में ना पहुंच जाओ। पहले अपने आप को सेव करो, उसके बाद दूसरों को बचाने की कोशिश करो। इवन सेम थिंग जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो फ्लाइट वाले जब वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ख़त्म हो जाती है तो ऊपर से एक गैस ऑक्सीजन मास्क गिरते हैं। वहाँ पे बोला जाता है कि पहले अपने आप को खूब अच्छा सा सांस ले लो उसमें और फिर दूसरे को दो। तो पहले खुद बचोगे तो दूसरों को बचाओगे, और खुद नहीं बचोगे तो दूसरों को भी बचाने की कोशिश भी नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है, अपनी देखभाल करनी चाहिए। सेफ योर सेल्फ, मेक योर सेफ, मतलब अपने आप को बचा के रखना चाहिए। तो यही कहानी, इस कहानी से हमें यही मॉरल मिलती है कि हमें पहले अपनी बचत करनी चाहिए, बचाव करनी चाहिए। किसी खतरे में हो तो बाद में दूसरे की बचाने की कोशिश भी करनी चाहिए, ये नहीं कि छोड़ के चले जाओ, ठीक है। सो क्लास, ये आपका लेसन था। इसी से रिलेटेड जो भी बुक वर्क है मैं आपको भेज रही हूँ, हो सकता हो मैंने यूटी में दे दिया हो, यूटी में दे दूँ, तो इसीलिए आप ये काम सारा बुक में ज़रूर करके रखिएगा। ओके, लेसन समझ में आ गया? थैंक यू।